जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी गुड़गांव से आज अपना 5वां शुक्राना सत्संग सोमवार 3 मार्च 2025 का संध्या वेले का आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद तो हर पल एक शुक्राना, एक ब्लेसिंग है। हम कितना शुक्राना गुरु पा का करें ना तो कम है। पता नहीं, पहले हमें पता नहीं होता था कि ऐसे हमें गुरु पा की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। शायद से गुरु पा हमारे साथ पहले भी बहुत ज़्यादा अटैच थे, हमारे पास हर पल हमारे साथ ही थे, पर उसका एहसास दिलाना, महसूस कराना वो अब पता चला है। शायद से हमारी किस्मत में गुरु पा का साथ बहुत लेट लिखा था, लेकिन मैं आज दिल से गुरु पा का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी। जैसे मैंने अपने पिछले शुक्राना सत्संग में शेयर किया कि मेरे अंकल जी की तबीयत थोड़ी सी ख़राब चल रही थी एंड हमें पहले लगा कि उनके पेट में थोड़ा इन्फेक्शन है, कभी उनके एब्सेस बन गया था, पस हो रही थी और उसकी वजह से उनको बुखार आ रहा था। तो हमने उनकी दवाई शुरू करी, दवाइयों से उनको आराम आया, उनकी पट्टियाँ करी गई एंड ड्रेसिंग्स भी हुई, फिर वो ठीक हो गए। लेकिन दवाइयाँ और बुखार के चलते चलते उनके पेट में कुछ गड़बड़ी हो ही रही थी कि एक ऐसा पॉइंट आया कि 15-20 दिन बीत गए थे इन सब को चलते चलते कि वो उनका खाना बहुत कम हो गया था। लेकिन फिर एक ऐसा टाइम आया जब उनको खाना भी नहीं पच रहा था और पानी भी नहीं पच रहा था। मतलब इवन वो पानी भी पी रहे थे तो उनका पेट बहुत ख़राब हो रहा था। अब एक ऐसी हालत आ गई थी कि जब वो बहुत इरिटेट हो गए थे, उनका बिल्कुल ऐसा मन हो रहा था कि अपने शरीर से इतना दुख हो रहा था उनको, और सारी दवाइयों के बावजूद भी उनको कोई आराम नहीं आ रहा था। आप सोचिए संगत जी, आपके सामने अगर पानी रखा है, खाना रखा है, आपको भूख लग रही है, लेकिन आप उसको नहीं खा पा रहे, तो इंसान की कैसी मनस्थिति हो जाएगी। एनीवेज़, हम उनको बहुत दिन से कह रहे थे कि आपको एडमिट करा देते हैं, बट उनको लगा नहीं, मैं ठीक हो जाऊंगा करके, एंड बहुत एडमेंट हो गए थे और वो मान ही नहीं रहे थे। पर देखिए गुरुजी की कृपा हुई, कैसे गुरु पा ने उनके दिमाग में या उनको ऐसी टचिंग दी कि हम उस दिन उन्होंने फ्लूइड्स लगवाए और अपना ब्लड टेस्ट कराया। संकट जी, जो भी होता है, इंसान कितना भी कोशिश कर ले, कई बार ऊपर वाले के आगे हम ना बिल्कुल ही कुछ नहीं है। क्योंकि अगर उसने हमारी मदद नहीं की ना, कई बार हम बहुत मतलब अपनी ज़िंदगी से ही लड़ते रहते हैं, बहुत कोशिश करते रहते हैं, बहुत मेहनत कर लेते हैं, और जब ऊपर वाले का साथ हमारे साथ है तो बहुत चीज़ें आसान हो जाती है कई बार। संगत जी, हमने उनको ब्लड टेस्ट कराए और ब्लड टेस्ट में उनके अंदर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन आई और उनके अंदर खून की बहुत ज़्यादा कमी आई, जिसकी वजह से उनको ये सारी दिक्कतें हो रही थी।
फिर अंकल जी हमारे खुद ही, हम सब घबरा रहे थे कि हम इतने दिन से कह रहे थे कि आप एडमिट हो जाओ, पर वो अंकल जी हमारे सुन ही नहीं रहे थे हमारी बात, घर वालों की। लेकिन जब ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आई, पता नहीं उनके मन में क्या आया या कैसे उनको ध्यान आया, क्योंकि संगत जी मेरे 2 बच्चे हैं, तो हमने उनको एडमिट कराने के लिए वो खुद ही राज़ी हो गए और उन्होंने कहा चलो ठीक है, मैं चलता हूँ और एडमिट होता हूँ। संगत जी मैं बहुत गुरुपा का शुक्राना करती हूँ, क्योंकि मैं उस दिन सुबह से बैठी हुई थी और सिर्फ मैं उनके साथ ही बैठी थी। मैंने सब अपना काम छोड़ दिया था कि कहीं ना कहीं मुझे इस वक्त मेरे अंकल जी के साथ रहना है, और मुझे नहीं पता कैसे मेरे गुरुपा इनको हॉस्पिटल में एडमिट के लिए लेके चलेंगे, और वो राज़ी हो गए। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा आपका कि आपने मेरे अंकल जी के अंदर वो एक ऐसी टचिंग दी कि जहाँ उनको ऐसा महसूस हुआ, हाँ एडमिट होना बहुत ज़रूरी था। अब देखिए कैसे सफ़र हमारा एडमिशन के वक्त से शुरू होके, और वो 7 दिन जो हॉस्पिटल में रहे, गुरुपा ने कितनी मेरी हेल्प करी। मैं अपने अंकल जी को लेके विद सारी हिस्ट्री, ब्लड टेस्ट, इमरजेंसी में पहुंचती हूँ। हम गुड़गांव के हैं, तो मैं वहाँ इमरजेंसी में हॉस्पिटल में लेके पहुँचती हूँ, और वहाँ पे उनको बोला जाता है ठीक है, इनको आप इस बेड पे लेटाएं, और आप मानेंगे बेड का नंबर है नंबर 7। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। जैसे ही मैंने वहाँ ऊपर बेड का नंबर देखा और नंबर 7 देखा, मैं अपने दिल में निश्चिंत हो गई। मैंने कहा गुरुपा ने मेरी सुबह से सुन रहे थे, एडमिट कराया, और एडमिट करा के इमरजेंसी से ही गुरुपा हमारे साथ है। वहाँ पे उनके कुछ ब्लड टेस्ट हुए, ईसीजी हुआ, और सारी प्रक्रिया जो एक इमरजेंसी में एडमिशन से पहले की जाती है, वहाँ करके उनको एक रूम दिया गया, और मुझे बोला गया कि मैडम आप जाके एडमिशन पेपर बना लें। वैसे तो नंबर 7 आते ही मेरे मन के अंदर एक सुकून आ गया कि गुरुपा मेरे साथ है और अब कुछ नहीं होगा, अब ये हॉस्पिटल आ गए हैं तो जो गुरुपा ने कराना होगा वो सब कराएंगे, सारे इनके टेस्ट भी होंगे, जो इनकी सेहत के लिए ज़रूरी है वो सब कराया जाएगा। अब देखिए संगत जी, मैं वहाँ एडमिशन फ़ाइल बनवाने जाती हूँ, और एडमिशन फ़ाइल बना के मुझे 15-20 मिनट लग जाते हैं इन सब प्रक्रिया में, एंड मुझे कमरा दिया जाता है। तो मैं पूछती हूँ कौन सा रूम नंबर है, तो कहते हैं मैडम अभी ना रूम इधर खाली नहीं है, हमने आपको अच्छा रूम दिया है, लेकिन अभी आपको हम इस वाले फ्लोर पे भेज रहे हैं, और आपका नंबर है 2302। 2302 को अगर आप मिलाएंगे फिर से वो नंबर 7 ही बनता है। अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा ने मुझे हर वक्त उस दिन यह एहसास दिलाया कि मेरी बेटी तू अकेली बिल्कुल नहीं समझ, मैं हर वक्त तेरे साथ हूँ, और तेरे अंकल जी की सेहत का ध्यान रखने के लिए मैं उसको हर वक्त अपनी ब्लेसिंग दे रहा हूँ। तो मैं गुरुपा का ये छोटे शुक्राना है। अगर मैं नहीं जुड़ी होती, ना मुझे ये 7 नंबर की ब्लेसिंग का पता होता, तो शायद से मैं अनजान की तरह मैं ऐसे ही एडमिट हो जाती हूँ। मैं इन छोटी छोटी चीज़ों को ना देखते हुए वो एक पॉजिटिविटी नहीं आती कि नहीं है वो हमारे साथ, वो अपनी ब्लेसिंग्स हमारे साथ रखते हैं, अपने होने का भी एहसास दिलाते हैं, और वो हमारे अंग संग रह के कितनी हमारी मुसीबतों को कितना आसान तरीके से सॉल्व करा देते हैं। तो मेरे गुरुपा का दिल से, अंतर की गहराइयों से बहुत 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 ज़्यादा शुक्राना। मैं अपना ये शुक्राना सत्संग ख़त्म करती हूँ गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी के सत्संग को मेरा नमस्कार।
शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी उनसे जुड़ी हूँ अक्टूबर 2024 से, और ये जुड़ना मेरा अचानक से हुआ है। मुझे किसी के घर में किसी पूजा के लिए बुलवाया गया था, अपनी एक दोस्त के घर। जब मैं वहाँ गई तो मैंने गुरुजी की बहुत बड़ी तस्वीर देखी, और मुझे बस क्यूरियोसिटी हुई कि ये कौन है, इनकी तस्वीर क्यों आपके घर में इतनी बड़ी लगी हुई है। वो सुनते ही मेरी फ्रेंड ने इतनी सारी चीज़ें गुरुजी के बारे में बताई कि मैं खड़ी सुनती रही पूरा टाइम। और सुनते सुनते मुझे इतना इम्प्रेशन हो गया और इतना इंस्पायर हो गई मैं गुरुजी से कि मेरा भी मन किया कि मैं भी जुड़ूं इस सत्संग। फिर मैंने लीड लिया, मैंने पूछा कि कहाँ जाना होता है गुरुजी के दर्शन के लिए। फिर उसने मुझे बताया कि किस तरीके से मैं सत्संग से जुड़ सकती हूँ। उसने मुझे लिंक भेजा। उसके बाद से मैं गुरुजी से पूरी तरीके से जुड़ गई हूँ, और मैं बहुत उनके ऊपर डिपेंड करती हूँ हर चीज़ के लिए। मैं जो गुरुजी का पूरा शुक्राना करना चाहती हूँ। बहुत शुक्रिया गुरुजी, आपने मेरी ज़िंदगी संवारी है। मुझे एक एंकर की तरह से आपने संभाला है। हर समय जब कोई कष्ट आया है, कोई भी कष्ट आया है, तो मैंने आपके ऊपर पूरा अपना कष्ट निवारण कर दिया। मैंने बोला गुरुजी आप मेरा कष्ट का निवारण कीजिए, आप मुझे इसमें से बाहर निकालिए। और धीरे धीरे हर समय जब भी कोई चीज़ हुई घर में, हर समय मैंने गुरुजी का शुक्राना किया है मन ही मन में, और गुरुजी का मंत्र जाप किया है। उससे मुझे मन में शांति मिली है, और तो कुछ नहीं, लेकिन मन में शांति मिली है। जनवरी में मेरा बेटा यूएस से आना नहीं था उसने, लेकिन अचानक से प्रोग्राम बन गया और हमने उसे बुलवाया। तब पता चला कि उसको कुछ मेडिकल प्रॉब्लम है। जब ब्लड टेस्ट कराया तो वो मेडिकल प्रॉब्लम में से आज 1 महीने बाद वो कम्प्लीटली पूरी तरीके से ठीक हो गया है। और मैं सिर्फ गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्हीं के कारण मुझ में भी वो हिम्मत आई कि मैं उसे यूएस से यहाँ बुलवाऊँ। वो यहाँ आए, हमारे साथ समय बिताए, और हमें पता चले कि उसे ये प्रॉब्लम है, और उसका हमने निवारण भी किया। और आज मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है और वापस जाने की तैयारी में है। गुरुजी, मैं आपका शुक्राना करना चाहती हूँ। आप मेरे बच्चे की सुरक्षा करें, जहाँ कहीं भी रहे दोनों बच्चे मेरे ठीक रहें, मेरा पूरा परिवार ठीक रहे, और हमारा सारा सत्संग ठीक रहे। आपकी कृपा हमारे पर हमेशा रहे। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सत्संग जी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी जयपुर से बोल रही हूँ। गुरुपा, आपने मेरी ज़िंदगी में आके बहुत मुझ पे उपकार किए गुरुपा। अगर मुझसे कुछ गलती हो जाए गुरुपा, संगत जी मुझसे कोई गलती हो जाए तो क्षमा करना। मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। जब से गुरुपा मेरी लाइफ में आए हैं, मेरी ज़िंदगी बदल गई है। हर पल मुझे गुरुपा का होने का एहसास होता है। संगत जी, गुरुपा ने कैसे मेरी लाइफ बदली है, कैसे दुख मेरे बदले हैं, वो मैं ही जानती हूँ। संगत जी, कोई गलती भूल चुका हूँ, क्षमा करना। सॉरी, मैं भूल गई,
मुझे गुरु जी का मंत्र जाप करना था। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी आपने मुझे बहुत 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 दर्शन दिए। आपने मेरे बेटे को, छोटे बेटे को बचाया। आपने मुझे चाँद में, बार बार में, पूनम के चाँद में दर्शन दिए। बहुत अनंतम शुक्राना, आपने मुझे बटरफ्लाई के दर्शन दिए। मैं बहुत खुश हूँ गुरुजी। मेरे परिवार पे कृपा बनाए रखना गुरुजी। मुझे अगर सत्संग में कुछ गलती हो जाए तो क्षमा करना गुरुपा, क्षमा करना। आज आप मेरे घर पे आए हैं गुरुपा, 18 फरवरी 2025 को। मैं बहुत खुश हूँ गुरुपा। मेरे परिवार की रक्षा करना, मेरे पति अंकल, मेरे बच्चों पे, मेरी छोटी बहन, मेरे मायके पे भला करना सबका। मुझसे कोई गलती बोल हो जाए तो क्षमा करना मेरे गुरुपा। अपना भी ध्यान रखना, अपनी नादान बेटी समझ के माफ़ कर देना गुरुपा। कोई गलती बोल तो क्षमा करना। हे महादेव, हे मेरे शिव, बहुत प्यारे हो गुरुपा। कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं बस इतना ही कह के संगत जी गुरुपा सॉरी, अपने सत्संग को विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। मैं नीलम बोल रही हूँ, सिरसा से बोल रही हूँ। गुरुजी का शुक्राना करने के लिए और जो भी बुलवाओगे गुरुजी आप बुलवाना। अंतम अंतम शुक्राना गुरुजी। जय जय गुरुजी। जो भी बुलवाओगे आप बुलवाना गुरुजी। और हम तो बोलन आ रहे हैं, आप बख्शन आ रहे हो गुरुजी। आपने बहुत चमत्कार किए हैं और बहुत बच्चों को सेवा देते रहना बच्चों को। और हम गुरुजी हम दिल्ली गए थे और 22 तारीख को गए थे और 22, 23, 24, 25, 26 5 दिन रही। 5 दिन सत्संग सुनवाए गुरुजी ने। शिवरात्रि के सत्संग सुने मैंने। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपने हमारे ऊपर बहुत चमत्कार किए हैं। हमारी नीनू लाइफ ब्लेस की है आपने। हमारे बच्चों को ब्लेस किया है। सबके बच्चों को ब्लेस करना गुरुजी। और मेरे को तो बहुत बार कहते मैं तेरे को मौत के मुंह से निकाला है और निकाला भी है गुरुजी ने। मैं कैसे बताऊँ आपको, इतने चमत्कार हुए हैं, बहुत ज़्यादा चमत्कार हुए हैं। रोजाना के सत्संग होते हैं, हम ही नहीं कर पाते। और हम बड़े मंदिर गए, इतना अच्छा लगा है। मैंने कहा देखो गुरुजी कैसे बुलवा लेते। शिवरात्रि पर आपने मुझे, हमें चाय प्रसाद खाया, लंगर प्रसाद खाया। गुरुजी ने बाहर निकलते ही रोड पे आए, 777 की ब्लेसिंग दी। सारे रास्ते में जाती बार भी आती बार गुरुजी मेरे साथ हो। मेरे तो अंदर मन नहीं लगता, मैं तो बाहर देखती रहती हूँ। गुरुजी की ब्लेसिंग मिले, 777, 777, 47 की ब्लेसिंग मिली मेरे को। बहुत अच्छा लगा। शिवरात्रि का सत्संग भी इतना प्यार संगत ने दिया। बस में भी पहली बार भी 2 बार गई हूँ, लेकिन इस बार तो गुरुजी पता क्या बात है, बहुत प्यार मिला मेरे को। संगत से बहुत ज़्यादा प्यार मिला, वो आप है देने वाले। और एक संगत से 1 मिनट में हमने बातचीत की तो उन्होंने मुझे शिवरात्रि वाले दिन सूट ब्लेस किया गुरुजी ने। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आप हमारे, आपके बच्चे हैं, आप सबको ब्लेस करना, इनको भी ब्लेस करना। ये जो भी बच्चों को दिक्कत है आप छोड़िए, आपने ठीक करना है। हमारे बस की बात नहीं होती। और आपने इतना चमत्कार करते हो अपने बच्चों पर। सबको ब्लेस करना, सबके परिवार को ब्लेस करना, सबकी जोड़ियां बनी बनी रहे, सबका
जोड़ी बनी रहे, सबके बच्चों को ब्लेस करना, जो बच्चे पढ़ाई में कैसे चल रहे हैं उनको भी ब्लेस करना, सबको ब्लेस करना गुरुजी। और जो आंटी हमारा सत्संग शेयर करेगी उनको भी ब्लेस करना, और जो आपके परिवार को ब्लेस करना, उनके भी परिवार को ब्लेस करना, आप हमारे परिवार को ब्लेस करना। ये आपका परिवार है, हमारा नहीं है, पर आपने हमारा बनाया हुआ है, लेकिन हम तो आपका परिवार है। आप परिवार पर ब्लेसिंग इतनी देना गुरु जी बस, और हमें कुछ नहीं चाहिए, बस बच्चे ठीक ठाक रहें, खुश रहें, हमारे को यही चाहिए बस। जो आपको अच्छा लगे वो करना, लेकिन दुख कोई ना आए बच्चों को, किसी को भी दुख ना आए, सबसे बड़ी दात यही है। कष्ट ना आए बच्चों को, दुख ना आए बच्चों को, बस सबसे ज्यादा यही अरदास करती हूँ गुरु जी। आपने उनके सिर पर हाथ रखना है और उनके साया बन के चलना है। आपने सबके बच्चों को साया बन के चलना, जो आपको मानते हैं उनको भी ब्लेस करना, जो आपको नहीं मानते हैं उनको भी ब्लेस करना। हमारे गुरुजी इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं, कोई बात करता है ना तो ऐसे लगता है जैसे अंदर को कोई चीज निकाल के ले गया, आपकी बात नहीं सुन सकते हम। और कोई भूल चूक होगी हो तो गुरु जी माफ करना, संगत जी माफ करना, हम भूलनहार हैं, आप बख्शनहार हो, बस यही एक अरदास करती हूँ। बच्चे तंदुरुस्त हैं तो सब कुछ है, गुरु हमारे साथ है तो सब कुछ है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब हम अगले शुक्राने के सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, अंतम 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 शुक्राना गुरु जी, लाख बार शुक्राना गुरु जी, करोड़ों बार शुक्राना गुरु जी। आप बस हो तो सब कुछ है, आप हमारे साथ हो तो सारी दुनिया की दौलत हमारी झोली में है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। तो सभी संगत परिवार को मेरी तरफ से जय गुरु जी। आप सभी मुझे माफ़ करना, मुझसे कोई गलती हो जाती है तो जय गुरु जी। तो संगत परिवार, मैं अपना एक सत्संग आपसे शेयर करना चाहती हूँ। आज सोमवार है, गुरु जी का वार है। जय हो गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुजी, संगत जी, मेरा जो सत्संग है वो सैटरडे का है, और एक्चुअली मैं एक सूट लेके आई थी खरीद के, तो काफ़ी घूम फिर के मुझे मुश्किल से एक सूट पसंद आया, और वहाँ पे जो शॉप थी वो गुरुजी की थी, वो भी गुरुजी को मानते थे अंकल जी। तो वहाँ पे मैंने देखा कि गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ है। तो एक तो वो मुझे सूट अच्छे खासे रेट में मिला, और दूसरा मेरे लिए खुशी की बात ये है कि मैंने कहा था गुरुजी आप मुझे एक अच्छा सा सूट दिला देना, तो गुरुजी ने मुझे बहुत अच्छा सूट दिलाया, जिसे मैं लेके खुश हुई। दूसरी बात ये है कि वहाँ पे एक शिवलिंग रखा हुआ था, तो उस अंकल ने, मेरे हस्बैंड ने ऐसे ही पूछ लिया भई ये कितने का है, तो उन्होंने मुझे वो हमें दे दिया कि भाई ले जाओ, ठीक है, मतलब थोड़े से पैसों में उन्होंने कहा ले जाओ। मेरे हस्बैंड कहते हैं चलो मैं सूट में ही इसकी पेमेंट कर देता हूँ, तो वो बोले नहीं भाई ऐसा नहीं है, तो उसको मुझे वैसे सूट में पेमेंट नहीं है, तो मेरा मन कर गया कि तुम्हें ये मैं शिवलिंग दूँ। तो मैंने सोचा वाह भाई, गुरुजी कहते हैं कि मैं तेरे घर आऊँगा, शिवलिंग मतलब शिवलिंग मेरे घर लेके आई मैं। और जो वहाँ पे अंकल जी थे उन्होंने मुझे कहा कि आज तो सैटरडे है, इसको बबल्स के अंदर ही रखना, बट आप इसको ना मंडे को गुरुजी की शिवलिंग की स्थापना करना। तो मैं अपना शुक्राना करती हूँ गुरुजी से कि सच में मन में था, मैं शायद कुछ दिन पहले ही मैंने एक सत्संग सुना था कि मुझे रोज शिवलिंग में पानी चढ़ाना चाहिए,
सॉरी जल चढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो शायद तो गुरुजी ने मेरी जो मन में थी वो अरदास पूरी कर दी। हमारे गुरुजी बहुत प्यारे गुरुजी हैं कि मन जो हम चाहते हैं और जो हमारी भलाई के लिए होता है, गुरुजी उसको ज़रूर पूरा करते हैं। और जिसमें हमारी भलाई नहीं होती, चाहे हमारा मन कितना भी उस काम को करने के लिए करता है, वो काम हमारा पूरा नहीं होता है। गुरुजी, मैं आपसे सिर्फ एक ही अरदास लगाती हूँ, मुझे सिर्फ आपका सहारा है। मुझे, मेरे अंकल पति, मेरे दोनों बच्चों, हमारा हाथ पकड़े रखना गुरुपा, सिर्फ हम आपके सहारे हैं। अब जिंदगी में जो एक किराए की दुनिया में जो हम रह रहे हैं ना, प्लीज अपने अपने कर्मों से हमसे अच्छे कर्म करवाना, किसी का मन में बुरा ना आए और किसी का मतलब हम बुरा ना करें। और जो हमारा बुरा कर रहे हैं गुरुपा, उन्हें भी प्लीज आप सद्बुद्धि देना कि वो ऐसा ना करें। मैं आपसे यही अरदास लगाती हूँ। और मेरे अंकल जी की थोड़ी सी कमर में दर्द है गुरुपा, आप उसको जल्दी ठीक कर दो। और गुरुपा, मेरे अंकल जी को आशीर्वाद दो, उन्हें आपके आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है आज का, सोमवार का, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं अगले सोमवार तक अपना एक सत्संग मतलब हर एक दिन अपना सत्संग शेयर करूं। जय हो गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, वाहे गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय हो गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत को भी जय गुरु जी। ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। मेरी जर्नी पिछले साल गुरु जी के साथ नवंबर में शुरू हुई थी। मैं गुरु जी के बड़े मंदिर भी गई थी, वहाँ लंगर प्रसाद भी किया था, चाय प्रसाद भी किया था, गुरु जी ने कराया। मैं गुरु जी पे बहुत विश्वास करती हूँ, गुरु जी के जल प्रसाद पे बहुत विश्वास करती हूँ। गुरु जी के जल प्रसाद में बहुत शक्ति है और हम अगर विश्वास से गुरु जी का जल प्रसाद को ग्रहण करें तो वो सब कुछ ठीक कर देते हैं। मैं गुरु जी को बहुत मानती हूँ, बहुत विश्वास करती हूँ गुरु जी के ऊपर। लेकिन मेरे घर में मेरे हस्बैंड इतना गुरु जी को नहीं मानते, इनफैक्ट मानते ही नहीं है। तो अभी फ़िलहाल क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड की अचानक से तबीयत ख़राब हो गई, तो हम हॉस्पिटल में गए, उनके सारे टेस्ट हुए तो उनको सारी मतलब हार्ट अटैक था और मतलब उनके तीनों नसें ब्लॉक आई थी। तो डॉक्टर ने तुरंत ऑपरेशन के लिए बोल दिया था और उनका ऑपरेशन कराने के लिए डॉक्टर ले गए और उनको डॉक्टर ने बताया कि उनकी तीनों नसें ब्लॉक हैं। तो एक सारी ब्लॉक थी, तो डॉक्टर ने तुरंत ऑपरेशन के लिए बोल दिया। हम लोगों ने भी बोल दिया था कि ठीक है, जैसे आपको ठीक लगे आप कर दीजिए। तो हमने भी डिसीज़न ले लिया था कि ठीक है, ऑपरेशन जितना जल्दी होगा ठीक है। तो ऑपरेशन हो गया। उनका मतलब जो 100% वाली ब्लॉकेज थी उसमें स्टंट डाल दिया डॉक्टर ने। तो वो ऑपरेशन होके जब सीसीयू में आ गए थे तो हम लोग गए थे मिलने के लिए। तो डॉक्टर ने बताया कि इनकी हार्ट बीट अभी ठीक नहीं आ रही है। पहले थोड़ा नॉर्मल थे, लेकिन बाद में हार्ट बीट ना फ्लो में नहीं चल रही थी। वो मतलब जितनी होनी चाहिए उससे कम आ रही थी, बहुत कम आ रही थी, मतलब 50 के अराउंड आ रही थी। लेकिन डॉक्टर
फिर डॉक्टर ने कहा कि हार्ट बीट अगर नहीं बढ़ती है तो दिक्कत हो सकती है, फिर इनको पेसमेकर मशीन लगानी पड़ेगी। लेकिन वो तो बहुत अच्छी नहीं है, उसको लगा के बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो हम लोग डर गए थे बहुत, और अब क्या करें, बहुत डर गए थे। मैंने गुरुजी से बहुत प्रेयर की कि गुरुजी प्लीज़ उनको पेसमेकर ना लगे, क्योंकि उससे बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, वो बहुत बेकार होती है। तो मैंने गुरुजी के सामने बहुत अरदास की कि गुरुजी प्लीज़ 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 उनको ये ना लगे, पेसमेकर ना लगे, ऐसे ही वो टीम के हार्ट पे ठीक कर दीजिए। तो मेरे पास गुरुजी का जल प्रसाद था, तो मैंने मंगवाया था गुरुजी का जल प्रसाद। तो मैं जब रात को उनसे मिलने गई थी अपने हस्बैंड से, रात को हॉस्पिटल में, तो वो तो मानते नहीं है, मेरे हस्बैंड तो ऐसी बातों को विश्वास नहीं करते हैं। तो मैं उनकी जो दवा पानी की बोतल थी जिनसे वो डॉक्टर दवाई देते हैं उनको, तो मैंने वो मतलब उन जल प्रसाद पानी की बोतल में मिला दिया था, और मैं मिला के आ गई। फिर मैं रात को अरदास करती रही कि भगवान सब ठीक हो जाए, गुरुजी प्लीज़ ठीक कर देना, प्लीज़ प्लीज़ उनकी हार्ट बीट ठीक हो जाए। तो हम रात को मतलब मैं प्रे करके रात को फिर सो गए थे, हम घर आ गए थे। मेरे फादर इन लॉ हॉस्पिटल में रुके थे, तो रात को बहुत डरे हुए थे सब लोग कि अगर ऐसा हुआ, पेसमेकर लगा तो बहुत दिक्कत होगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे हस्बैंड भी बहुत टेंशन में थे, वो उनको टेंशन हो रही थी तो और भी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। जब डॉक्टर ने उनसे कहा था कि मतलब पेसमेकर उनको लगेगा, तो वो और टेंशन में आ गए थे। और मैं भी प्रेयर कर रही थी गुरुजी से कि गुरुजी प्लीज़ इनकी हार्ट बीट ठीक कर दीजिए, प्लीज़ प्लीज़। मैंने उनका जल प्रसाद मैंने मिला दिया था पानी में। फिर गुरुजी की महिमा देखिए, मतलब गुरुजी से हम जो भी मांगते हैं गुरुजी एकदम से चमत्कार कर देते हैं। मतलब मैं जब सुबह पापा जी का मतलब मेरे फादर इन लॉ का फ़ोन आया, तो उन्होंने बताया कि मतलब हार्ट बीट उनकी ठीक हो गई है, नॉर्मल जितनी रहती है उतनी आ गई है, पल्स भी ठीक है, हार्ट बीट भी ठीक है, तो अब पेसमेकर की ज़रूरत नहीं है। तो मैं बहुत खुश हुई, बहुत खुश हुई। सब लोग बहुत खुश हो गए, मेरे फादर इन लॉ भी, सब लोग, मेरे हस्बैंड भी, उनको भी बहुत रिलैक्स हुआ कि चलो ठीक है, ये ज़रूरत नहीं है, अब एक दिन में 2 दिन में छुट्टी मिल जाएगी हॉस्पिटल से। तो हम लोग बहुत खुश हुए। मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया, बहुत बहुत शुक्राना किया। गुरुजी मतलब सच में जान बख्श देते हैं। मतलब उन पर विश्वास रखे तो वो क्या नहीं कर सकते। गुरुजी सच में भगवान है, महाशिव है। सच में उनसे जो मांगो वो तुरंत हम अरदास करते हैं तो हमें दे देते हैं वो। गुरुजी बहुत 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 प्यारे हैं सच में। मैं जितना भी शुक्राना करूँ गुरुजी का बहुत कम है। उनका शुक्राना तो हम नहीं कर सकते अदा, कर सकते हैं लेकिन उन शुक्राना बहुत कम है उनके लिए, जितनी उनकी रहमतें हम पर होती हैं। मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, बहुत 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 दिल से शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी आपने मेरे हस्बैंड की जान बचाई। बहुत बहुत शुक्राना आपका, लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी महाराज। अब जब से मेरे हस्बैंड ठीक हुए हैं तो मैंने गुरुजी से अरदास की थी कि गुरुजी इनको थोड़ा इनका नेचर वो भी आपको, अब उन्हें भी वो भी आपको मानने लगे। मैं अकेले मानती हूँ और वो मतलब मुझे मना करते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। अब उनका थोड़ा माइंड चेंज कर दीजिए और उनको भी अपने शरण में लीजिए प्लीज़ गुरुजी। तो मैंने गुरुजी से अरदास की, लेकिन ऑपरेशन के बाद जब मैंने उन्हें बताया कि ऐसे ऐसे मैंने गुरुजी का जल प्रसाद आपके उसमें मिलाया था बोतल में पानी में, तो आपकी हार्ट बीट ठीक आ गई थी, तो उन्हें थोड़ा लगा
वैसे तो उन्होंने मुझसे बोला नहीं, लेकिन फिर भी मन में तो एक बार आ ही जाता है कि हाँ शायद ठीक है, ऐसे ही उनकी वजह से ही हुआ है। लेकिन अब वो मुझे मना नहीं करते हैं, मतलब सत्संग सुनने के लिए घर में गुरुजी ये मैं भजन सुनती हूँ, सत्संग सुनती हूँ, तो मुझे मना नहीं करते। मतलब थोड़ा थोड़ा विश्वास उनका बनने लगा है, तो मैंने गुरुजी से अरदास की है कि गुरुजी आप मतलब पूरी तरह से उनका विश्वास बना दीजिए, और मैं खुद उनके साथ मैं आपके मंदिर आऊँ। तो मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ कि मैं जल्दी ही गुरुजी हमें बुलाएंगे, और मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं विराम दूंगी। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं। लव यू गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 बार शुक्राना गुरुजी। सब पर ऐसी रहमतें करना, सबका कल्याण करना गुरुजी, सबको ठीक करना गुरुजी, जो बीमार है सबकी अरदासें सुनना गुरुजी। जैसे आपने मेरे पति को ठीक किया, वैसे सबको जल प्रसाद में बहुत शक्ति है। सब लोग जो भी गुरुजी की संगत है वो सब जानते हैं कि गुरुजी के जल प्रसाद में कितनी शक्ति है। हम इसका बखान नहीं कर सकते, हम सब लोग जानते हैं कि बहुत शक्ति है गुरुजी के जल प्रसाद में। तो मैं यहीं पर अपना सत्संग को विराम दूंगी। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुपा सदा सहाय। जय जय गुरुजी, जय जय संगत जी। संगत जी, यह मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि तू शुक्राना कर कुड़िए, तेरी सारी इच्छाएं मैं पूरी कर रहा हूँ, पर तू शुक्राना नहीं करती है। यह मैं सत्संग जो है ग्रुप संगत जी 12 और 13 तारीख का मैंने सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, जिसमें 12 तारीख से पहले की ही बात है, लेकिन 12 तारीख को गुरुजी ने मुझे चमत्कार दिखाया। तो उससे पहले क्या है कि मेरे पति अंकल की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, उनके हार्ट की ब्लॉकेज दवाइयाँ भी चल रही है, और पैर में भी इन्फेक्शन काफ़ी हो गया है। तो मैं गुरुपा से यही अरदास करती थी, गुरुपा जल्द से जल्द वो ठीक हो जाए। और गुरुपा वो हमसे बात भी नहीं कर, संगत जी बात भी नहीं करते थे। वो हमारे मेरे मतलब सासू माँ के साथ ही ससुराल में रहते हैं, और मैं अपने बेटे को लेके मायके में रह रही हूँ। तो अब बीच बीच में कभी कभी फ़ोन आ जाते थे, लेकिन अब बिल्कुल परमानेंट उन्होंने बात करनी हमसे छोड़ दी। पता नहीं क्या हो जाता है, मैंने तो सब गुरुपा पे छोड़ रखा है। तो गुरुपा का मैसेज आया, तो गुड़िया चिंता मत कर, मैं तेरे पति को ठीक कर रहा हूँ, उसका ऐसा करूँगा उसको कि उसका बिल्कुल दिल बदल दूँगा, और तेरे और तेरे बेटे के लिए ही उसे मैं सही कर रहा हूँ। थोड़ा समय लग रहा है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, लख लख शुक्राना। तो संगत जी क्या नाम है, 12 तारीख को मेरे पति अंकल का फ़ोन आया, और मेरे बेटे से भी अच्छे से बात की है, और मेरे से भी अच्छे से बात की है। शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। अब उनकी तबीयत भी बिल्कुल ठीक है, और कह रहे थे कि अब मैं सब कुछ तुम्हारे लिए मैं खुद करूँगा, और कोई नहीं करेगा, अब मैं क्या करूँगा तेरे लिए और पीयूष के लिए। शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। कल 13 तारीख को भी उन्होंने मेरे से बात की है, तो लख लख शुक्राना। गुरुपा का मैसेज आया मेरे पास 12 तारीख को, जैसे ही मैंने अपने पति अंकल से बात की उसके बाद, कि कुड़िए तू शुक्राना कर, मैं तेरे पति के प्राणों को यमराज से लड़के वापस लाया हूँ। लख लख शुक्राना गुरुपा। ये काम मैं नहीं कर सकती थी, मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो ऐसे ही अपना ये है कि ठीक है हमारे भाग्य में नहीं है, तो इसीलिए लेके बेटे को लेकर मैं अपने मायके में रह रही थी और अपने बच्चे को पाल रही हूँ।
तो आपने इतना बड़ा चमत्कार। अब गुरुपा कहते हैं कि तेरा सब कुछ ठीक होगा, तो चिंता मत कर। लख लख शुक्राना गुरुपा, मैंने आपके ऊपर ही छोड़ रखा है। आप जैसे हमारे को रखोगे आप वैसे हम रहेंगे। और गुरुपा अब मैं अपने बेटे का भी सत्संग शेयर करती हूँ। बेटे का दिल्ली से मैच खेलने का हो गया है गुरुपा। पैसे भी चले गए, अब थोड़े से ही पैसे बचे हैं जो मतलब देने हैं वहाँ पर। आपने सस्ते में ही उसका करवा दिया है गुरुपा। और अब अच्छे से वो प्रैक्टिस भी कर रहा है, उसके शरीर में भी बहुत मतलब फ़र्क पड़ गया है। लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना। अब उसको और ज़्यादा मजबूत आपको ही बनाना है, शारीरिक रूप से भी मानसिक रूप से भी, जो वो कमज़ोर ना पड़े और वो इतना बढ़िया खेले कि IPL के लिए सेलेक्ट हो जाए। और आपने उसके जो दिल्ली से नए पेपर बनवाए हैं वो भी आपकी ही कृपा से बने गुरुपा। हमारी औकात नहीं थी कुछ भी करने की, हमने तो उसको कह दिया था कि बेशक से क्रिकेट को छोड़ दे। आपने उसको नया रास्ता दिखाया है गुरुपा। उसके अब 11th के पेपर चल रहे हैं, ये भी आपकी कृपा से अच्छे ही होंगे। आपका ही हाथ है उसके ऊपर। इसी तरीके से अपना हाथ बनाए रखना मेरे गुरु महाराज जी। मेरी भी तबीयत बहुत अच्छी है गुरुपा। और कल रात की बात है, 3 दिन से गुरुपा के मैसेज आ रहे थे तुम्हारे घर में कोई गलत साया घूम रहा है। तो बेटा पता नहीं क्या एकेडमी से आया रात में 8 बजे और ऐसे चीखने चिल्लाने लगा कि मतलब ऐसे ही घर की कोई ऐसे बात थी। तो थोड़ी देर बाद ही ऐसे पता नहीं क्या उसको भूत सा सवार हो गया। थोड़ी देर बाद ही एक चुईया गेट से हमारे घर के अंदर आई और बेटे ने उठ के जैसे ही वो गेट बंद किया तो वो चुईया बाहर से अंदर आने लगी और वो उसके बीच में आके, दरवाजे के बीच में आके वो मर गई। अब बेटा बोला मम्मी ये चुईया तो मर गई। मैंने कहा बेटा हो सकता है गुरुपा ने कोई कष्ट काटा है। उसके बाद मैं सुबह उठी हूँ तो मेरे को मैसेज आ रहा है गुरुपा ने कि मैंने उस साए को घर से निकाल दिया, ख़त्म कर दिया है और उसका अंत कर दिया है। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। वो चुईया के रूप में आपने हम बेटे का कोई कष्ट काटा है गुरुपा। इसी तरीके से सब पे कृपा बनाए रखना, मेहर बनाए रखना गुरु महाराज। हमारा हाथ कभी मत छोड़ना। आप नहीं होते तो हम तो होते ही नहीं, जीरो थे, जीरो बिल्कुल। आपकी ही कृपा है जो हमारे को थोड़ा हौसला मिल रहा है गुरु महाराज। और हमारी जीवन ही आपने हमारा बदल दिया है। लख लख शुक्राना गुरुपा। वरना बिल्कुल हम तो ऐसे हो गए थे बेजान से, डिप्रेशन में चले गए थे माँ बेटे बिल्कुल ही। लख लख शुक्राना मेरे परमपिता, लख लख शुक्राना। हे मेरे परमपिता, आपकी बहुत बड़ी कृपा है हमारे ऊपर, बहुत बहुत शुक्राना। लख लख शुक्राना मेरे बादशाह, मेरे प्रभु गुरुपा। अब मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ, अगले सत्संग की मैं तैयारी करती हूँ। संगत जी जो भी मेरे सत्संग को शेयर करे गुरुपा उन्हें भी ब्लेस करना, उनके सारे परिवार को ब्लेस करना। खूब खुशियाँ बनी रहे, हमारे अंदर कोई नेगेटिविटियाँ ना रहे, पॉजिटिविटियाँ ही हमारे अंदर रहे। अच्छे काम हम लगातार करते रहें गुरु महाराज जी। इसी तरीके से हमारे ऊपर कृपा बनाए रखना। शुक्राना शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरु महाराज जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय संगत जी। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग इस टाइम हो रहा है। आज का दिन है सोमवार 3 मार्च, सोमवार का दिन है और 4:33 हो रहे हैं। संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। संगत जी गुरु जी का मैसेज आ रहा है कि पहले शुक्राना कर तब तेरी पैसे की दिक्कत दूर होगी। तो गुरु जी जो मैंने शुक्राना सत्संग पहले भेजा अभी वो हुआ ही नहीं,
उन्होंने शेयर ही नहीं किया आंटी जी ने। आंटी जी इस बार मैं कर रही हूँ, ज़रूर शेयर करिएगा आंटी जी। इसके पहले के शुक्राने में मैंने बताया था संगत जी, जो मेरा फ़ोन खो गया था, मैं अपने रिश्ते में गई, मायके के रिश्ते में गई थी, इंगेजमेंट था संगत जी। तो मैं गई थी तो मेरा फ़ोन खो गया था, तो मैंने बताया कि कैसे मुझको मिला संगत जी। उसके बाद गुरुजी का मैसेज आ रहा है कि सत्संग शुक्राना किया कर। शुक्राना मैं कर रही हूँ गुरुजी। सॉरी गुरुजी, क्योंकि आजकल हमारे घर में जो मामा के घर, भैया के घर जो शादी पड़ी तो उसी में आना जाना इतना दूर हो जाता है कि थक जाते हैं, टाइम भी नहीं मिलता। गुरुजी अपनी कृपा ऐसे ही बना रखिएगा गुरुजी। मैं शुक्राना करूँगी जो भी हो रहा है। अभी थोड़े एक आध हफ्ते की और टेंशन दिक्कत है गुरुजी, उसके बाद मैं सब करूँगी। और गुरुजी का मैसेज आया कि तेरे घर मैंने सोचा था कि मैं जाना है कि तो शुक्राना करके जाऊँ संगत जी कि आके करूँ। मेरे मन में बात चल रहा, तब से गुरुजी का मैसेज आया टेलीपैथी से कि बोले तू ज़्यादा सोचा ना कर, जब सत्संग होना होगा मैं खुद करवा दूँगा, तू टेंशन मत ले। गुरुजी शुक्राना गुरुजी अपनी कृपा ऐसे ही बना रखिएगा। बोले जब होना होगा हो जाएगा, क्योंकि इस टाइम आज के दिन मैंने सोचा था तो मेरे हस्बैंड अंकल बोर्ड का पेपर चल रहा है ना, यूपी बोर्ड का, तो उसी में उनका है, तो वो शाम को 6 बजे तक आएंगे। फिर मंदिर भी जाने का है, देखेंगे, तो इसलिए मैंने आज नहीं किया। सब लोग रहता है तो अच्छा भी लगता है, अकेले करते हैं समझ ही नहीं आता है। तो गुरुजी ने बोला सब हो जाएगा, जब होना होगा मैं करूँगा। और संगत भी आएंगे, बहुत सोना, बहुत अच्छा तेरे यहाँ सत्संग होगा, तो टेंशन मत ले। जय गुरुजी अपनी ब्लेसिंग ऐसे ही बनाए रखिएगा गुरुजी। संगत जी गुरुजी हमारे साथ ऐसे ही अंग संग रहे, जो भी दिक्कत हो परेशानी हो गुरुजी दूर करिए। संगत जी गुरुजी अपनी ब्लेसिंग ऐसे ही बनाए रखे। बोल रहे हैं कि होली के टाइम तुझे कुछ ब्लैक मैजिक हो सकता है तो बच के रहे। गुरु संगत जी मैं तो कहती हूँ गुरुजी जब आप है तो मुझे कहीं कुछ नहीं करना, सब आप ध्यान दीजिए गुरुजी। मैं अपना घर भी छोड़ के जाऊँगी तो सिर्फ आपके भरोसे जाऊँगी, सब आपको ही ध्यान देना है, और जो भी दिक्कत परेशानी होगी सब दूर करना है गुरुजी। इस बार मेरा फ़ोन खोया था गुरुजी, इस बार कोई कुछ ना हो दिक्कत परेशानी संगत जी। और संगत जी मेरे हस्बैंड अंकल भी जाए, सब कुछ अच्छे से रहें गुरुजी। उनके ऊपर अपनी ब्लेसिंग बनाए रखिएगा, कोई कुछ मतलब कोई बात ना हो, कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। आप तो जान ही रहे हैं गुरुजी, संगत जी गुरुजी सब जानते हैं कि वहाँ पे क्या परेशानी चल रही है और क्या हो रहा है। तो जब हो जाएगा तो मैं बताऊंगी संगत जी, अगले सत्संग में जब वहाँ से आऊँगी तब बताऊंगी। और सब कुछ अच्छे से हो जाए गुरुजी, अपनी कृपा बनाए रखिएगा गुरुजी, ब्लेसिंग देते रहिएगा गुरुजी। और मेरा शुक्राना सत्संग यहीं तक। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय संगत जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा। जय गुरुजी। जय आंटी जी मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर दीजिए, पहले वाला भी और आज का भी ज़रूर शेयर करिएगा। जय आंटी जी, जय गुरु। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।